हेलो देयर। तो कुछ और रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग और अ, पहले ये वाला ट्राई करते हैं। कौन सा? दिस प्रॉब्लम जी एक्स से पॉलिनोमियल डिग्री 2024 और फिर ये दे रखा है। देन बताने कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 2024 का डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है और बताने कौन कौन से करेक्ट। तो जो जी एक्स है वो मेरा क्या है? अब यार, जो जी एक्स है वो क्या है? 2024 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? जी एक्स जो है मेरा 2024 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? इसको कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट। और इसकी जो लिमिट आ रही है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अच्छा नहीं, एग्जिस्ट नहीं। ये फंक्शन ये है जब इट्स नॉट इक्वल टू जीरो है, अदरवाइज जीरो है। पता नहीं कॉन्टिन्यूस वगैरह होगा कि नहीं, डिफरेंशियल वगैरह होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या काम किया, यहाँ पे एक चीज तो पता है कि जो एफ जीरो है उसकी वैल्यू जीरो है। एफ जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। पहले लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि 224 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो जो जी वन बाय एक्स की पावर फाइव ई की पावर माइनस वन बाय एक्स की पावर सिक्स होगा। इसकी मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करना है, उससे मेरा फंक्शन की लिमिट आएगी, ठीक है। ठीक है, तो जो जी एक्स होगा वो मेरा कितना होगा? 2024 डिग्री का पोलिनोमियल, बस इतना गिवन है मेरे को, ठीक है। तो एक अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है तो ये हर किसी के लिए होल्ड होना चाहिए। तो मैंने जी एक्स को मान लिया, क्या एक्स की पावर 2024 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो हो गया, जो कंडीशन थी वो मीट करेगी, कहने का मतलब। तो जो जी वन एक्स की पावर फाइव होगा वो क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स की पावर 2024 रेस्ट टू द पावर फाइव, ये आ जाना चाहिए। एक्स को वन एक्स की पावर फाइव से रिप्लेस कर दिया और हो जाएगा ई की पावर माइनस वन बाय एक्स की पावर सिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन बाय एक्स की पावर सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 2024 इंटू फाइव। तो फोर फाइव से 20, टू टू फाइव जीरो टेन, टेन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व, ग्यारह, इलेवन, इलेवन ट्वेंटी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1120। और अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, वन बाय एक्स को टी ले लिया, ठीक है। तो अगर एक्स तुम्हारा जीरो को जा रहा है तो वन बाय एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा तुम्हारा टी रेज टू द पावर 1120 ई की पावर माइनस टी की पावर सिक्स, ठीक है। और अब इस यहाँ इस स्टेप पे क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा टी की पावर 1120 डिवाइड बाई ई की पावर टी की पावर सिक्स, और लिमिट है तुम्हारी टी टेंस टू इन्फिनिटी। और ये जो लिमिट आएगी ये फॉर श्योर क्या आने वाली है? जीरो आने वाली है, ठीक है। तुम मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करते जाओ, लेकिन यहाँ पे जो ई की पावर टी की पावर सिक्स वाला टर्म है वो कॉन्टिन्यूस बसता चला जाएगा, बसता चला जाएगा। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इतना समझ आ रहा है? तो फंक्शन लिमिट जो आ रही है वो जीरो आ रही है, ठीक है। और वो डिपेंड नहीं कर रहा कि जीरो प्लस है कि जीरो माइनस है। देखो यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे जीरो प्लस लिया फिर भी ये इवन टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो फंक्शन जीरो प्लस पे आएगा, मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू जीरो आ गया, कहने का मतलब। तो कंटिन्यूटी तो मेंटेन है, कहने का मतलब एफ जीरो भी यही है। तो इसका मतलब ए इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब एफ डेस जीरो इक्वल टू एफ में एफ डेस जीरो पे बात करनी है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह की, ओके। तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स। ये मेरा क्या होगा? अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये मेरा होगा एफ डेस जीरो। और साथ ही साथ लिमिट लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो जो एफ जीरो है वो तो जीरो है, तो एफ एक्स बाई एक्स मेरे को लेना है, एफ एक्स बाय एक्स मेरे को लेना है, ठीक है। ओके, तो डेट वुड बी, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, यही मेरा एफ एक्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1120, ओके, अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन बाय एक्स की पावर सिक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 1121। इसकी मेरे को लिमिट लेनी है एक्स टेंस टू जीरो पे, और ये मेरा क्या होगा? एफ एट जीरो के इक्वल आएगा। और अगर फिर अगेन बहुत ही नॉमिनल सी बात है कि ये भी जो तुम करोगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 1121 ई की पावर माइनस टी की पावर सिक्स, और लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी जब तुम मल्टीपल डिफरेंशिएट करोगे
तो 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो, राइट, ये बस चेंज होगा, तो बस एक नेगेटिव साइन का अंतर आने वाला है, तो इसकी भी लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एफ इट 0 जो है तुम्हारा, वो भी कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो एफ इट तो उसका मतलब ये सही है और ये गलत है, तो इसका ए और सी है। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। ये हो गया। ये वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये। तो पहले तो वाई स्क्वायर जम करवा दिया, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एल एन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से तुम कुछ कॉमन निकाल सकते हो, उसको निकाला, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर एल एन वाई प्लस 2x इक्वल टू वाई। अब यहाँ से तुमको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि तुम्हें उल्टा करना चाहिए। देखो, जब तक दिखाई ना दे तब तक करते रहो, ठीक है। चलो बढ़िया। अ, मैंने माइनस का अंतर कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे तुम क्या करो, स्टेप है, यू कैन जस्ट रिवर्स इट। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इंटू वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एल एन वाई माइनस 2x इक्वल टू 1/y। ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स बाई डी वाई इंटू वाई एल एन वाई -2x/y। इतना समझ आ रहा है? बढ़िया। लेट मी चेक। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू +2x/y इक्वल टू वाई एल एन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, एल एन वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर 2/y डी वाई। तो ये आ जाएगा ई की पावर एल एन वाई स्क्वायर, डेट बिट भी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एल एन वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, वाई क्यूब एल एन वाई। तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब एल एन वाई डी वाई। तो यहाँ पे क्या करो तुम, बेसिकली वाई को मान लो ई की पावर टी और शुरू हो जाओ। अदरवाइज तुम बाई पार्ट भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाइंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया ये। एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा, इसको तुमने ले लिया। इसको क्या, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो ना, और इसको डिफरेंशिएट किसको करूँ मैं? अ, एक काम करता हूँ मैं, एल एन वाई को यू ले लेता हूँ, ठीक है। यू ले लिया, तो ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा ई की पावर यू का क्यूब, और एल एन वाई है तुम्हारा यू, और ये हो गया डी वाई कितना होगा, वाई है तुम्हारा ई की पावर यू, तो डी वाई हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर यू डी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा यू ई की पावर 4u डी यू। अब ये एक बार बाई पार्ट लगा के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1/4 क्या कर दिया। पहली बात तो, एक मिनट रुक जाओ, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको मैंने लिया, यू को यू ले लिया और इसको इंटीग्रेट करा बेसिकली। तो यू ई की पावर 4u/4 माइनस ई की पावर 4u/16 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी, और यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एल एन वाई। तो ये हो जाएगा एल एन वाई बाय 4 ई की पावर 4 एल एन वाई माइनस ई की पावर 4 एल एन वाई, यू को एल एन वाई डालना है, ठीक है, अपॉन 16 प्लस सी इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एल एन वाई की पावर 4/4 माइनस वाई की पावर 4/16 प्लस सी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, और क्या, -1/16 (1 से पास कर रहा है, ठीक है। एक्स है तुम्हारा -1/16, एक्स है तुम्हारा -1/16 और वाई है तुम्हारा 1। तो वाई अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -1/16, वो तो 0 हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू -1/16, वाई को 1 डाल दिया तो सी तुम्हारा 0 आ गया। तो बेसिकली सी 0 हो गया, तो ये तुम्हारे फंक्शनल इक्वेशन आगे कहने का मतलब, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या गिवन है, 16x प्लस ए वाई स्क्वेयर। अच्छा अच्छा, 16x प्लस ए वाई स्क्वेयर, 16x प्लस ए वाई स्क्वेयर,
पहले बात तो वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, एल एन वाई वाई स्क्वायर 4 अपॉन माइनस वाई की पावर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 16 इज इक्वल टू 16x। तो 16x प्लस वाई स्क्वायर, 16x इधर भेजा है ना, हाँ उसको हटा दो। 16x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ln y इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा 16x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ln y। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो a प्लस 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।